नमस्कार बच्चों। भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी आप जैसे कि भाग 3 देख रहे हैं तो इससे पहले आपने भाग 2 जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक बातें बता रखी है। इससे पहले भाग 1 भी है, तो वो सब कुछ सीरीज़ में देखिए। इससे आपको क्या होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन ये एक अलग पार्ट है, आप चाहो तो इसे आप नहीं भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को ठीक से समझना चाहते हैं तो आप हर सीरीज को लाइन वाइज देखें, ठीक है ना। तो भाग 3 में हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम भाग 3 पे जाएं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने भाग 2 में क्या पढ़ा था। जैसे भाग 2 में आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे इसमें हम क्या पढ़ने वाले कि भोजन के रूप में जंतु उत्पाद, तो हमने उसमें पढ़ा था के रूप में भोजन के रूप में पौधों के भाग। भोजन के रूप में जब हमने पौधों के भाग खाए थे, पौधों के भाग पढ़े थे, उसमें हम कौन कौन से पौधों के भाग खाते हैं लगभग मैंने बताया था कि पौधों के हर अंग को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने पहला पढ़ा था फल। फल पौधों के फल भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फूल, फिर हमने पढ़ा था बीज, फिर हमने पढ़ा था जड़, फिर हमने पढ़ा था तना। उसके बाद हमने एक लास्ट पढ़ा था फल फूल बीज जड़ तना, एक और होता है ना पत्तियाँ, ठीक है ना। तो पत्तियाँ, तो ये सारे जो हमने पार्ट, इसी के बारे में हमने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी थी कि पौधों के जो भाग होते हैं, ये 5 जो 6 हैं, 2 3 4 5 और 6, ये 6 भाग हम लोग भोजन के रूप में पौधों के खाते हैं, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कि जंतु उत्पाद कौन कौन से ऐसे हैं जो हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसी में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भोजन के रूप में पशु उत्पाद, यानी अब हम देखेंगे कौन कौन से पशु के ऐसे उत्पाद हैं जो हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आता है दूध। आपको पता है कि दूध जो होता है, दूध एक ऐसा उत्पाद है जो हमें पशुओं से मिलता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अंडा, चिकन, मटन, मछली आदि ये सब चीज़ें भी क्या हैं, पशुओं के क्या हैं, उत्पाद हैं। एक अन्य पशु उत्पाद है जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो है शहद, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी, एक हमने दूध देखा, अंडा, चिकन, मटन, मछली और शहद। ये जितने भी उत्पाद देखें ये सभी के सभी हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं और जिसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। शहद क्या होता है, शहद एक ऐसा खाद्य सामग्री है जो मधुमक्खियाँ नामक कीड़े द्वारा हमें निर्मित होता है, प्राप्त होता है, एक तरह से भी कह सकते हैं, वो बनाते हैं। तो मधुमक्खियाँ, ये मतलब शहद बनाते कैसे हैं? मधुमक्खियाँ पौधों के फलों से, पौधों के फलों नहीं, ये फूल हैं, पौधों के फलों से अमृत, जिसे हम मकरकंद कहते हैं, और मीठा रस। तो आपकी बुक में मकरकंद लिखा हुआ है, और आप ये सब चीज़ों, तो ये जो साइंस की भाषा है इसे आप जरूर समझें, क्योंकि जटिल होती है, लेकिन इसे धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इकट्ठा करते हैं और इसे शहद के में बदल देती है, उसे फिर क्या करती है, वो शहद में बदल दिए, और वो इस शहद को अपने छत्ते में भंडारित करती है। देखिए जैसे ये छत्ता ऐसा दिखता है, ये देखिए ये ऐसा छत्ता होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स टाइप के होते हैं, ठीक है ना, गड्ढे ऐसे बॉक्स टाइप का, और इसके अंदर ये क्या कर देती है, भंडारित कर देती है, ठीक है, ताकि वो पूरे वर्ष इसका उपयोग किया कर सके। जैसे हम भी अपने क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं ताकि हम हर महीने तक खा सके, फिर उसके बाद दोबारा से भंडारित करते हैं। ये इतना भंडार करते हैं कि वो पूरे वर्ष तक खा सकते हैं। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हमने इसे कहाँ देखा है, हमने ऊंची इमारतों से जुड़े छत्ते या फिर पेड़ों से लटकते हुए इसे देख सकते हैं। जैसे गांव में आपने पेड़ों पर लटकते हुए देखे होंगे, और शहरों में भी दिखते हैं, लेकिन आपको शहरों में पेड़ पौधे तो बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन हाँ ये इमारतों पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर लटकते हुए नजर आएंगे। आइए अब आता है कि जंतु क्या खाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, हम भी जो मनुष्य होता है, यानी हम भी एक प्रकार के जंतु हैं, ठीक है ना। तो हम वैसे खाद्य पदार्थ में कुछ ज़्यादा योगदान नहीं देते, लेकिन हमने तो कुछ उत्पादन, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो योगदान देते हैं भोजन के रूप में। जैसे कि गाय है तो वो हमें दूध देती है, शहद मधुमक्खियाँ देती है, मुर्गी अंडी देती है, चिकन भी देती है, ठीक है ना, बकरियाँ मटन देती है, इसी तरह से मछली भी हमारे भोजन के रूप में प्राप्त करती है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो जंतु होते हैं ये क्या खाते हैं, ठीक है ना, ये लोग ऐसा क्या खाते हैं। तो देखिए, मनुष्य भी एक प्रकार का जंतु होता है और बहुत इंटेलिजेंट है। तो मनुष्य पौधों का भोजन, जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, फल
और पशु भोजन जैसे दूध, अंडे, चिकन, मटन और मछली आदि खाते हैं। यानी मनुष्य पौधे भी खाते हैं और क्या खाते हैं, पशु भी खाते हैं। ये दोनों को ही क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपभोग करते हैं। ओके, इसी प्रकार से अब हम कुछ जानवर और उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की सारणी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अलग अलग कौन कौन से भोजन खाते हैं। जैसे कि भैंस, भैंस क्या खाती है, घास, खली। खली समझते हो आप क्या होता है? जैसे कि हम आपको मैंने बताया था कि जो सरसों होता है, तो सरसों को हम पीसते हैं तो तेल निकलता है, लेकिन जो सरसों के पीसने के बाद जो पिसा हुआ पार्ट बचता है ना, जो अवशेष बचता है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको हम खली कहते हैं। जो जानवर इसको खाते हैं, ठीक है ना। भूसा आपको पता होगा, अनाज, पत्तियां खाती है। बिल्ली क्या क्या खाती है, छोटे जंतुओं को खाती है जैसे कि चूहे, ठीक है ना। पक्षियों को खाती है, दूध पीती है ये, ठीक है ना। शेर क्या करता है, जंगल के जानवरों के मांस खाता है जैसे खरगोश और हिरन, ठीक है ना। इसी प्रकार से बाघ का भी भोजन यही होता है, जंगल के जानवर के मांस खाते हैं और जैसे खरगोश और हिरन। मकड़ी क्या खाती है, कीड़े। याद क्या आपने देखा होगा कि मकड़ी क्या करती है, मकड़ी बनाती है, उसमें बहुत सारे ऐसे जाल बनाती है, जब उसमें मक्खी फंस जाती है, मच्छर फंस जाते हैं, तो वो उसको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, कीड़े, मक्खी, मच्छर, ठीक है ना। छिपकली क्या खाती है, छिपकली छोटे कीड़े खाती है, ठीक है ना। छोटे कीड़े जैसे कि मक्खी खा लेती है, मच्छी जो आपने देखा होगा कि रेंगते रेंगते वो पकड़ लेती है, जैसे तितलियों को भी खा जाती है वो, ठीक है ना। गाय भी वही खाती है जो भैंस खाती है, घास, खली, अनाज। मनुष्य क्या खाते हैं, चावल, रोटी, मांस, मछली, अंडे। आप भी ऐसे बहुत सारे लिस्ट बना सकते हो। और तितलियाँ, तितलियाँ क्या खाती है, शहद पीती है, ठीक है ना। कौवा क्या खाता है, अनाज, मरे हुए जानवरों को खाता है, वो जानवरों के मांस को खाता है, ठीक है ना। तो ऐसी आप भी लिस्ट बनाइए और पता करिए कि आपके आसपास के जो जानवर रहते हैं वो क्या क्या खाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होता है। जैसे कि देखिए, भोजन खाने की आदतों के आधार पर सभी जानवरों को 3 समूह में विभाजित किया गया है। यानी जो, जैसे कि जो सिर्फ मांस खाते होंगे उनको अलग कैटेगरी बनाई गई, जो सिर्फ पौधों के भोजन खाते होंगे उसको अलग कैटेगरी बनाई गई, और जो दोनों खाते होंगे उसको भी एक अलग कैटेगरी बनाई गई। तो हमें 3 चीजें पढ़ने, यानी भोजन के आधार पे, भोजन के खाने के आदतों के आधार पर जानवरों को 3 समूह में बांटा गया है। शाकाहारी, ये देखा ना, भोजन के खाने की आदतों के आधार पर सभी जानवरों को 3 समूहों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि शाकाहारी किसे कहते हैं। वे जानवर जो केवल पौधे खाते हैं, क्या खाते हैं, पौधे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे शाकाहारी घास, शाकाहारी क्या खाते हैं, शाकाहारी घास, पत्ते, अनाज, फल या पेड़ों की छाल खा सकते हैं। उदाहरण के लिए बकरी शाकाहारी है, ये भी क्या करती है, ये पत्ते घास खाती है। गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, जिराफ, बंदर, ये मैंने फोटो भी दे रखी है यहाँ पे, गिलहरी, खरगोश, ग्रास होपर, तितली, तोता, दरियाई घोड़ा, ये सारे के सारे ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं और ये पेड़ पौधों से जो प्राप्त होता है घास, पत्ते, अनाज, वो खाते हैं, ठीक है ना। ये थी फोटो, ये सारे के सारे शाकाहारी जीव हैं। अगला आता है मांसाहारी। तो मांसाहारी वे जानवर होते हैं जो केवल अन्य जानवरों को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है ना, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर, शेर आपको मैंने बताया था ना, डायग्राम आपको मैंने बताया था कि मांसाहारी शेर क्या खाता है, जंगल के जो दूसरे जानवर होते हैं उन्हें खाता है, ठीक है ना। बाघ भी वही खाता है, मेंढक भी खाता है, मेंढक कीड़ों को खाता है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है, किंगफिशर, छिपकली, भेड़िए, सांप, ये सारे के सारे दूसरे जानवरों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। अगला आता है तीसरा, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी वे जानवर होते हैं जो पौधे और जानवर दोनों को ही खाते हैं, ठीक है ना। जो दोनों को खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि जो मनुष्य होता है, कौवा, कुत्ता, ठीक है ना, ये सब ऐसे जीव हैं जो दोनों खाते हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए दे रखा है यहाँ पे, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, मुर्गी, सुअर, गौरैया, भालू, मैना, चींटी, ये सारे ऐसे जानवर हैं जो सर्वाहारी है। देखिए मैंने लिख रखा ना, सर्वाहारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। ये देखिए, ये पेड़ पौधे और प्लस ये मांस, ठीक है ना, ये सारे कुछ ऐसे जानवर हैं। इसी तरह से शाकाहारी को क्या मांसाहारी को क्या बोलते हैं, ओ ओ सॉरी, एक होता है ओमनीवोरस, एक होता है कार्निवोरस और एक होता है हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और कार्निवोरस वो होते हैं जो जो मांसाहारी होते हैं, और ओमनीवोरस उसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। अब हमने चैप्टर को खत्म कर दिया, चैप्टर पूरी तरह से एंड हो चुका है। हम जरा इसकी समरी देख ले। देखिए, भोजन, भोजन किसे बोलते हैं, जो हमारे द्वारा जो खाने जाने वाला पदार्थ होता है उसे भोजन कहते हैं। भोजन
क्या भोजन किससे मिलकर बना होता है? संगठों से मिलकर बना होता है। किसी भोजन को बनाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संगठक कहते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत कितने थे? दो, एक थे पशु और एक थे पौधे। फिर हमने पढ़ा कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं और सर्वाहारी किसे कहते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। आपने देखा था ना कि अलग अलग जानवर, कुछ लोग मांसाहारी थे यानी कुछ मांस खाते हैं, कुछ शाकाहारी सिर्फ पौधे खाते हैं और कुछ दोनों ही खाते हैं। यानी शरीर की बनावट अलग अलग होती है जिसके आधार पर वो अलग अलग खाना खाते हैं। तो यही आंसर लिखा हुआ है कि नहीं, सभी जीवित प्राणियों को एक ही तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। हम जानते हैं कि विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, इस कारण उनकी संरचना, आवश्यकताओं, आवास आदि में अंतर होता है। ठीक है ना, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इसीलिए वो अलग अलग भोजन खाते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि 5 पौधों के नाम लिखने हैं और बताने हैं इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य के पदार्थ के रूप में किया जाता है। याद करिए, मैंने आपको सबसे शुरू में कुछ ऐसी लिस्ट बनवाई थी कि जानवर क्या खाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से सेब का पेड़ से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है। गेहूं के पौधे से हमें क्या मिलता है? बीज मिलता है। बीज याद करो, पीस के हम लोग उसे फिर आटा बना के उसके ऊपर पानी से भिगा के उसे गूंदते हैं और गूंदने के बाद रोटी खाते हैं। आलू के पौधे से हमें क्या मिलता है? तना मिलता है। चकुंदर के पौधे से हमें जड़े यानी जड़ हमें भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और पालक का पौधा पत्तियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भोजन के रूप में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ये जो कॉलम दे रखे इसको भरने हैं, आप अपने आप किया करिए, बहुत आसान है। ठीक है ना। तो देखो, दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या होता है? सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी और गाजर ये सारे सब्जियां हैं। शेर और बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी किसे कहते हैं? पादप। शाकाहारी क्या खाते हैं? पादप या पादप वस्तुएं, पादप एवं पादप उत्पाद वस्तुएं खाते हैं। ठीक है ना। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का घ। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे सारा भर दिया गया है। क, बाघ एक मांसाहारी है ना, क्योंकि ये केवल क्या खाता है? मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल क्या खाता है? पादप कहता है, पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं, यानी यहाँ पे क्या आएगा? दूध आएगा। ये सारे यहाँ पे भर दिया है। हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी किससे प्राप्त होता है? गन्ने से। तो गन्ना मैंने ऊपर लिख रखा, ऊपर से लिख रखा था तो मैंने भर दिया। तो गाइज ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखे और इसकी रिवीजन करते रहें। ठीक है ना। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।